मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व जो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजनों के लिए वृहद स्तर पर अलग अलग प्रकार के कामों को जोड़ते हुए लगभग 18,354 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण इस अभियान में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने दो प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व दो तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। खास करके हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी वृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे, तो हम इस पखवाड़े के अंदर ही इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज़्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में ये लंबे समय तक इस योजना को, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई हुई रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं।